नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। पॉलिसी जो बना रहा था, खारजा पॉलिसी जो बना रहा था, दाखिला पॉलिसी जो बना रहा था, उस पे उस वक्त भी लब कुशाई करता, कोई अमलन काम करता तो लोग समझते जो आज रोना रो रहा है शायद ये दुरुस्त है। मगर जनाबे स्पीकर, उसने यहां जगह खड़े होकर कहा था कि हमारे अदारों ने पाकिस्तानियों को गैर मुल्कियों के सामने भारी कीमत पर बेचा। वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे जब ये बात कर रहे थे, तो क्या उस वक्त उनको कोई कमेटी या कोई एक्शन लेना चाहिए था? और आज जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब एक सजा याफ्ता शख्स जो है उससे मशावरत की जा रही है दफाई अदारे के सरबराह के हवाले से। तो जनाबे स्पीकर, कोई ये पूछना चाहेगा उससे कि जनाब उस सजा याफ्ता शख्स को सजा याफ्ता बनाया किस लिए और क्यों कर बनाया गया? बगैर सबूत के आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया, तो इसके बावजूद भी आज ये कहता है कि वो सजा याफ्ता रहे, मगर इसके केस जो हैं वो पेंडिंग रहे, उस पे स्टे चलते रहे, उनके कोई फैसले ना कर सके। जब ये 4 साल इक्तदार में था उस वक्त भी अदारों को ब्लैकमेल करता था, अदारों के सरबराह जो थे उनकी कमजोरियों को उजागर करके अपनी मर्जी के फैसले लेता था, जिसमें नैब के चेयरमैन भी शामिल हैं उस वक्त के। मगर आज भी जो उसने वतीरा बनाया हुआ है वो कहता है कि जनाब मुझे 4 गोलियां लगी या 50 गोलियां लगी, अल्लाह ने तुम्हें महफूज किया, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, मेरी ख्वाहिश है तुम्हें एक गोली भी ना लगे। मगर जो तू झूठ बोल रहा है, तुमने तो अब्दुल्ला बिन उबई आज अगर जिंदा होते तो वो शख्स कहता कि ये मेरा उस्ताद है। ये इस तरह के रोज झूठ बोलता है कि आज फिर इसने जो बात की है अदारों के हवाले से। जनाब स्पीकर, ये कौम एक खुद कौम है, जिंदा कौम है, मगर ये अपने अदारों के मुतल्लिक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो ये कहता है कि हमारे अदारे आजाद नहीं हैं। अगर अदारे आजाद नहीं हैं तो 4 साल फिर मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे, और अगर जुबान थी तो उस वक्त बोलता क्यों नहीं था? उस वक्त ये कहता था कि हम सब एक पेज पे हैं, क्योंकि एजेंसियां तुम्हें हुकूमत में लाती थी, एजेंसियां बकौल तेरे के बिल पास करवाने के लिए तादाद पूरी करती थी। और आज अगर अदारे आजादाना फैसले देने शुरू किए हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप ये कहते हो कि अदारे जो हैं फिर से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलें। तो जनाब स्पीकर, एक बात की गुजारिश है आपसे, जो रूलिंग आपसे चाहता हूं वो ये है कि क्या 75 सालों में बेजाब्तगियां होती रहीं, नाइंसाफियां होती रहीं, मगर दफाई अदारे की चीफ की तकर्री के हवाले से कभी इस तरह का माहौल आपने पाकिस्तान में देखा या दुनिया में कहीं देखा? और क्या आज जो वो बात कर रहा है कि एक हमारा दफाई अदारा आजाद नहीं है, तो फिर मुझे तो फिक्र इस बात की है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम रखते हैं, हम एटमी कुव्वत हैं, फिर क्या ये तो उनके हाथों में है? तो क्या अगर इसकी बात को सही माने तो फिर मेरा पाकिस्तान कहां खड़ा है? फिर मुझे यह बताया जाए कि 75 सालों में कहा जाता था कि पेट पर पत्थर बांध के हम इस पाकिस्तान का दिफा जो है नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे, तो जिसने नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी उस जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया, और जिसने तजर्बा किया उस नवाज शरीफ को आपने सजा देकर हाईजैकर बनाया। तो ये जो बातें कर रहा है, कोई है जो इसकी बात का नोटिस ले? और आज भी ये कहूंगा, जो रूलिंग की बात कर रहा हूं, जनाब स्पीकर, एक अदारे की जानिब से यह कहा गया कि हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए, तो फिर आज बताया जाए कि हुकूमत वक्त के
हाथ पांव किसने बांधे हुए हैं कि ये इसके मुंह में जो जुबान पे बात आए ये कह दे, इसकी इतनी लंबी जुबान हो जाए कि दुनिया हम पे हंसे, हमारे दिफा के हवाले से उंगलियां उठना शुरू हो जाएं और इसको कोई नोटिस ना कर सके। इसलिए ये गुजारिश करूंगा कि इसकी जुबान बंदी की जाए, ताकि मेरी नौजवान नस्ल की जो जेन साजी की जा रही है, जो गंद घोला जा रहा है, ये अब्दुल्ला बिन उबई का उस्ताद जो है, इसकी जुबान बंद की जाए। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल इसके पेश नज़र कौमी असम्बली में ख्वाजा लतीफ़ जो हैं वो अपने इजहार ख्याल कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आड़े हाथ हो रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो इमरान खान इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं, ये इनकी हमेशा से आदत रही है। इन्होंने गली कूचों में इदारों के हवाले से इसी तरह से हर्जा सराई की है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्की मफादात को बालाताक रखते हुए ज़ाती मफादात को हमेशा सामने रखा है। इन्होंने मुल्की मफादात में कभी कोई काम नहीं किया। इमरान खान ने इदारों को हमेशा ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जो कि हमेशा से PTI की रविश रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहता है कि आज भी इदारे उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस बात को समझना होगा कि ना तो इदारों के सरबराहान के हवाले से बात की जा सकती है, ना ही हर्जा सराई करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है, और ना ही इदारों के सरबराहान के तमाम तर जो मामलात हैं उसमें बिगाड़ पैदा करते हुए सियासी मामलात को बेरुख किया जा सकता है। और बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद अहम खबरें।